यूक्रेन, रूस, जापान, चीन जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी किताबें लॉन्च करेंगे। इसे लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां एक और केंद्रीय मंत्री के आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं दूसरी ओर देश का दिल कहे जाने वाले एमपी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज होने से पहले मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बदल दी। इसके अलावा सरकारी विभागों ने भी अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आदिवासी आरक्षण के मसले पर बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई। शनिवार को पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता इस मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे। बीजेपी नेताओं की राजभवन जाकर इस मसले पर राज्यपाल से मिलने की तैयारी है। इसे लेकर शुक्रवार की शाम को हुई कोर ग्रुप की बैठक में अजय जामवाल, डॉक्टर रमन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सरोज पांडे समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में बस्तर से माओवादियों के खात्मे के लिए रणनीतियां बनाई गई। सीआरपीएफ डीजी एसएल थाउसन और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी अशोक जुनेजा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों की बैठक ली। पुलिस सीआरपीएफ की मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई ये पूरी तरह से गोपनीय है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों के खात्मे के लिए एक नया अभियान चलाएगा। छत्तीसगढ़ में छापेमारी के बाद ईडी ने खुलासा किया कि प्रदेश में कोयला ढुलाई में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, जिसके तहत नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक समूह कथित तौर पर अवैध टैक्स वसूली कर रहा है। इस अवैध टैक्स वसूली से हर दिन लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की उगाही हो रही है। ईडी ने कोयला व्यापार से जुड़े इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल से भी पूछताछ की। मामले में अब तक ईडी 3 आईएएस, पूर्व विधायक, शराब और कोयला कारोबारियों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद की गई। निवेश, खनन और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि तुम गायों को रोड पर मरवा रहे हो। जंडेल यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वो सीएम को श्योपुर में घुसने नहीं देंगे और अगर सीएम यहां आए तो उन्हें जूतों की माला पहना देंगे। सर्वे भी कर लिया। मैं सीधा सम्मानीय केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब से मिलूंगा, भोपाल जाके मुख्यमंत्री से मिलूंगा। ये ड्रामा नहीं चलेगा। अगर ये भ्रष्टाचार मची तो मैं तुमको श्योपुर में नहीं आने दूंगा, जूता की माला पहना के भेजूंगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार शनिवार सुबह करीब 7 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे। अपने चार्टर्ड प्लेन से वो जिंदल एयर स्ट्रिप पर उतरे। उनके आने वाली फिल्म की शूटिंग 4 दिनों तक रायगढ़ जिले में होनी है। फिल्म की निर्देशक सुधा कोंगरा पहले से ही रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। उन्हें जिंदल गेस्ट हाउस में ठहराया गया। अभिनेता अक्षय कुमार साउथ की फिल्म सोरारई पोट्रू की रीमेक की शूटिंग छत्तीसगढ़ में करेंगे। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अब हिंदी में इसका रीमेक बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका अक्षय कुमार और एक्ट्रेस राधिका मदान है। अहमदाबाद में 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 का आगाज हो चुका है। गुजराती प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी का संदेश पढ़ा गया। कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों और 18 राज्यों के करीब 2500 गुजराती शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि प्रवासी गुजराती पर्व 2022 15 से 17 अक्टूबर तक चलेगा। તેમણે આઈના માટે, ટીવી9 નેટવર્ક માટે અને અહીંયા પધારેલા સૌ કોઈ માટે એક સુંદર મજાનો મેસેજ મોકલ્યો છે. આપને આ મેસેજ વાંચી સંભળાવીશ. પીએમ નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો મેસેજ. ગુજરાત એક ખમીરબંધી ધરા, અનેક સાહસિકો આ ધરતીએ દેશ અને દુનિયાને આપ્યા. આજે કોઈ દેશ એવો નથી જ્યાં ગુજરાતીએ ડંકો ન વગાડ્યો. ક્ષેત્ર કોઈ પણ હોય, ગુજરાતી હંમેશા અવ્વલ હોય. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. આ વાતને વિદેશની ધરતી પર સાર્થક કરી બતાવી છે અનેક ગુજરાતીઓએ. આવા સફળ ગુજરાતીઓને એક મંચ પર લાવવાનો ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો છે આઈના અને ટીવી9 નેટવર્કે. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત બીએપીએસના બ્રહ્મવિહારી સ્વામી, દુબઈના પેટ્રો કિંગ કહેવાતા યોગેશ મહેતા, ઉદ્યોગપતિઓ, આ તમામનું સ્વાગત અને આ કાર્યક્રમની શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું. તો તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ, વધાવી લઈએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના આ સંદેશને, જેમણે હંમેશા
આપણા પ્રવાસી ગુજરાતીઓની ભારતીયોની દરકાર કરી છે। अहमदाबाद में शुरू हुए 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के शताब्दी वर्ष को अमृतकाल की तरह मनाने का संकल्प लें। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन इन नॉर्थ अमेरिका इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि देश की समृद्धि में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने TV9 को इस कार्यक्रम के जरिए गुजरातियों को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रवासी गुजराती पर्व 2022 का आगाज हो चुका है। गुजरातियों के सबसे बड़े पर्व का शुभारंभ करते हुए TV9 न्यूज नेटवर्क के MD और CEO वरुण दास ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले दिग्गजों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने ब्रांड इंडिया बनाने के लिए गुजरातियों और तमाम प्रवासी भारतीयों की तारीफ भी की। TV9 न्यूज नेटवर्क के MD और CEO वरुण दास ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के स्टैंड को भी सराहा। उन्होंने इस मौके पर कर्ज के जाल में न फंसने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत का समय आ चुका है, हमारा समय आ गया है।